फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या है पॉलीमर जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। यानी कंटिन्यू था हमारा, उसको क्या हम आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले, ठीक है। तो हमारा पॉलीमर कंटिन्यू था और पॉलीमर में हमने लास्ट में कहां तक कर लिया था, मिलामाइन तक कर लिया था, ठीक है। तो मिलामाइन से जस्ट हम अगला जो हमारा पॉलीमर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका रेयोन, ठीक है। रेयोन या इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, क्लियर। तो अब सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है सर आर्टिफिशियली सिल्क और रेयोन क्यों कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है पहले इसलिए, पहली बात जो रेयोन है वो अपने आप में क्या है सर, एक आर्टिफिशियल है, क्लियर। रेयोन अपने आप में क्या है, आर्टिफिशियल है। दूसरा जो रेयोन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं किससे मिलती है, कहीं ना कहीं वो क्या सिल्क से मैच होती है, ठीक है। इसीलिए क्या है जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको क्या कहा जाता है, रेयोन कहा जाता है, ठीक है। या रेयोन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो रीजन है क्या, पहला रेयोन क्या अपने आप में एक आर्टिफिशियल है, दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं क्या मैच होती है किससे, सिल्क से। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल सिल्क। और यही जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाया हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि जो यही क्वेश्चन आपका क्या आया था, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फ्लोइंग आर आर्टिफिशियली सिल्क, यानी कि निम्न में से किन को आर्टिफिशियली सिल्क कहा जाता है। तो वहां पर क्या हुआ आपका आंसर रेयोन। और यही जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ था किसमें, एसएससी सीजीएल 2070 में, क्या 2017 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आर्टिफिशियली सिल्क किसको कहा जाता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होता है किसको, रेयोन। अब बात करते हैं मोनोमर। जो रेयोन है उसका मोनोमर क्या होगा, रेयोन का मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर होगा सर क्या, सेलुलोज। सेलुलोज होगा मोनोमर, क्या होगा सेलुलोज। और सेलुलोज की अपने आप में बायो डिकम्पोजिशन, या हिंदी में क्या बोल सकते हो, जैव अपघटन, बायो डिकम्पोजिशन। इस मीन्स क्या है इसका सर, बायो डिकम्पोजिशन किसको बोलेंगे, देखो बायो डिकम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा क्या एक निश्चित टाइम पीरियड में, यानी कि फिक्स टाइम में, निश्चित समय में क्या कर देना, उसको समाप्त कर देना, ठीक है। तो सेलुलोज क्या एक बायो डिकम्पोजिशन की तरह, बायो डिकम्पोजिशन का प्रभाव पड़ता है कैसे, यानी कि क्या जो सेलुलोज है, जो मोनोमर है सेलुलोज, उसको क्या है निश्चित समय में एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, फिनिश कर दिया जाता है, क्लियर है। तो क्या है कि बायो डिकम्पोजिशन का आप एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसको एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या है निश्चित समय में, फिक्स समय में क्या कर दिया जाता है, इसको फिनिश कर दिया जाता है, क्लियर है। अगर हम बात करें यूजेस, तो देखो आपको पता है सभी क्लोथ्स में हो गया, क्या इनमें क्या यूज होता है मेजरली, ठीक है। मेजर मुख्य रूप से यूज कहाँ होता है इसका, रेयोन का, आर्टिफिशियल सिल्क का कहाँ, तो आपके क्लोथ्स में, क्लोथ्स मेकिंग में ज्यादा यूज होता है, कपड़े बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलीमर आता है कौन सा, रबर। देखो रबर जो आपका है वो इम्पोर्टेंट है। रबर जनरली जो रबर है वो 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन से, एक होता है नेचुरल रबर और एक कौन सा होता है आर्टिफिशियली रबर। एक होता है नेचुरल रबर, एक होता है आर्टिफिशियली रबर। अगर हम बात करें नेचुरल रबर की, उसका मोनोमर क्या होगा, उसका मोनोमर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। आर्टिफिशियल जो रबर उसका मोनोमर कौन सा होगा, उसका मोनोमर होगा क्लोरोप्रीन, क्लियर। अगर हम बात करें नेचुरल रबर की, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा नियोप्रीन। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है नियोप्रीन। अगर हम यूज बात करें रबर की, जो नेचुरल रबर है उसका क्या है एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो उसका एग्जाम्पल क्या है, दस्ताने वगैरह वगैरह इनको बनाने में यूज किया जाता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं क्या जो आइसोप्रीन है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी नेचुरल रबर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ग्लोव्स, ग्लोव्स मीन्स दस्ताने बनाने में वगैरह वगैरह इनमें यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, देखो अब मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है। इन दोनों जो मैंने आपको क्या 2 पॉलीमर कराए हैं उनमें से क्या क्वेश्चन निकालते हैं। पहला आर्टिफिशियली सिल्क किसको कहा जाता है, रेयोन को, ठीक है। दूसरा सेलुलोज क्या है, बायो डिकम्पोजिशन। तीसरा
जो रबर है उसका नेचुरल, जो क्या रबर टू टाइप्स का होता है, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा, आइसोप्रीन। आर्टिफिशियली रबर का मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन। जो आर्टिफिशियली रबर है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, नियोप्रीन। अभी तक जो एग्जाम में है वो क्या हुआ है, जो आर्टिफिशियली रबर है उसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, नियोप्रीन। क्लियर है, नेचुरल का अभी तक एग्जाम्पल नहीं आया, जो एग्जाम्पल पूछा जाता है किससे, आर्टिफिशियली रबर का। तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, नेचुरल रबर का मोनोमर याद रखना है, आर्टिफिशियली रबर का मोनोमर याद रखना है, ठीक है। और आर्टिफिशियली रबर का एग्जाम्पल भी क्या इंपॉर्टेंट हमें याद रख के चलना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया हमसे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये क्लियर। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, क्या वल्कनाइजेशन ऑफ रबर या रबर का वल्कनीकरण, क्या हेडिंग डालेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये हिंदी में लिखेंगे क्या, रबर का वल्कनीकरण। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इनसे, अभी बताता हूँ कैसे आता है। देखो जो वल्कनाइजेशन है वो क्या होता है, आगे बताता हूँ। क्या हमारा मान के चलो क्या एक रबर है, एक क्या हमारा नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर। क्लियर है, क्या हमारा एक नेचुरल रबर है। जनरली जो हमारे नेचुरल रबर होते हैं वो कैसे होते हैं, होते हैं सॉफ्ट। क्लियर है, वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं। क्लियर, ये क्या हमारा एक नेचुरल रबर है, वो किस स्टेट में यानी कि एक सॉफ्ट होता है, ठीक है। नेचुरल रबर क्या होता है सर आपका, सॉफ्ट होता है, कुछ ऐसा होता है। अब क्या है, इसी जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लीनियर पॉलीमर। क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर इसको क्या कहा जाता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लीनियर पॉलीमर या रेखीय पॉलीमर। तो आप बोल सकते हैं सीधा सीधा क्या, जो नेचुरल रबर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर पॉलीमर जैसा, मीन्स रेखीय बहुलक जैसा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होता हमारा क्या, नेचुरल रबर सॉफ्ट। तो हमने क्या किया, अब देखो वल्कनाइजेशन मीन्स क्या होता है, वल्कनाइजेशन क्या होता है, वल्कनीकरण। क्या होता है इसमें, रबर का वल्कनीकरण, यानी इसमें रबर के साथ क्या किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो नेचुरल रबर है उसको हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ हीट करते हैं। किसके साथ, सल्फर के साथ। इस मीन्स क्या, ये हीट करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मीन्स क्या, हीट करते हैं। किसके साथ, सल्फर के साथ। जब हमने नेचुरल रबर को क्या था, किस कंडीशन में था, सॉफ्ट, किसके साथ हीट किया, सल्फर के साथ, तो क्या होता है, तो उसी को हम क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं हम, वल्कनीकरण। क्लियर है, उसी को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन। क्लियर, वल्कनाइजेशन में क्या होता है, जो आपका नेचुरल रबर है उसी क्या है, उसकी जो क्वालिटीज को यानी कि उसकी गुण को क्या सुधारने के लिए क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन करते हैं, ठीक है। किसी भी रबर का वल्कनाइजेशन कब किया जाता है, यानी कि उसमें क्या कुछ क्वालिटीज ली जाती है, क्या कुछ क्वालिटीज लाई जाती है, ठीक है। तो कैसे किया हमने, नेचुरल रबर था, ठीक है, वो था सॉफ्ट। तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इसको हीट किया किसके साथ, सल्फर के साथ, यानी कि स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। क्लियर, सल्फर के साथ हीट किया तो क्या हुआ, जब हमने सल्फर के साथ हीट किया तो कुछ ऐसा हुआ, क्या इनके बीच में क्या हुआ, सल्फर हुआ, यानी कि सल्फर के साथ हीट किया है तो सल्फर क्या करेगा, इन दोनों को क्या बॉन्डिंग कर देगा, इन दोनों को जोड़ देगा। अब सिंपल है, अब दोनों को क्या बॉन्डिंग हुई तो क्या होगा, एक हार्ड भी होगा। क्लियर है, पहले क्या था, सॉफ्ट था, ठीक है। पहले सॉफ्ट क्यों था, क्योंकि लीनियर पॉलीमर था अलग अलग, ठीक है। लेकिन जैसे ही सल्फर के साथ हीट किया तो सल्फर इन दोनों के बीच में क्या लोकेटेड है ना, इन दोनों के बीच में क्या किया, सल्फर इन दोनों लेयर को, जो लेयर हमको क्या कर दिया, बॉन्ड कर दिया एक दूसरे में, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। तो बॉन्ड होने से बॉन्डिंग होगी तो क्या हुआ, हार्ड हुआ, तो हार्ड हुआ। और दूसरा क्या, इसमें क्या होगा, सल्फर। तो क्वेश्चन आता है क्या, वल्कनाइजेशन में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, सल्फर का कितना, 3 to 5%, ठीक है। ये वल्कनाइजेशन रबर क्या हुआ, एक तो हार्ड होगा, दूसरा क्या हुआ, इसमें सल्फर अमाउंट हुआ कितना, 3.5%। अब देखो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा, एक बार क्वेश्चन सुन लो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, ठीक है, जो प्राकृतिक रबर है उसके, जो प्राकृतिक रबर है उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए, उसके गुणों में वृद्धि करने, सॉरी क्या है, जो एक प्राकृतिक रबर के
गुणों में वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि एक प्राकृतिक रबर है उसकी क्या है गुणों में वृद्धि की करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा वल्कनाइजेशन। क्लियर है, वल्कनाइजेशन प्रक्रिया में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सल्फर। किसका, सल्फर का। क्लियर है, बस ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। रबर होता कैसा, वल्कनाइजेशन हार्ड। ये तीन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो जो नेचुरल रबर है या नेचुरल पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर वो क्या है, सॉफ्ट है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है लीनियर पॉलीमर की तरह। तो मैंने क्या किया, इसकी यानी कि आप मान के नेचुरल रबर है, मैंने क्या किया, इसकी जो क्या प्रॉपर्टीज है या इसकी क्वालिटीज है उनको क्या इंप्रूव करने के लिए, उनको सुधारने के लिए मैंने क्या किया, इसको क्या सल्फर के साथ क्या किया, हीट किया। किसको, नेचुरल रबर को। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज है उनको इंप्रूव करने के लिए। तो क्या हुआ, जो क्या इसकी क्वालिटीज को इंप्रूव करना है क्या होता है, वल्कनाइजेशन। तो मैंने क्या किया था, सल्फर और हीट के साथ नेचुरल रबर को क्या किया, हीट किया। तो किसका फॉर्मेशन है, तो क्या हुआ, रबर का वल्कनीकरण हुआ, यानी कि रबर शुद्ध हो गया, ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटीज में इंप्रूव हुआ। तो क्या स्ट्रक्चर में कैसा हुआ, सल्फर के साथ आपने हीट किया तो क्या सल्फर इन दोनों को बॉन्ड कर देगा, लेयर को। बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, हार्ड होगा। और साथ ही क्या होगा, वल्कनाइजेशन में क्या होगा, सल्फर अमाउंट होगा कितना, 3 to 5%। क्लियर है, बोलो एक बात जल्दी से बता दो, क्लियर है कि नहीं है। देख कुछ भी नहीं किया, हमने क्या नेचुरल रबर था, सॉफ्ट था, मैंने क्या किया, उसको क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए क्या किया उसमें, यानी कि उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सल्फर के साथ हीट किया। सल्फर के साथ हीट करना ही क्या होता है, वल्कनाइजेशन, यानी कि उसकी क्वालिटीज में इंप्रूव करना वल्कनाइजेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो हार्ड होगा क्यों, क्योंकि जो सल्फर इनकी बॉन्डिंग कर देगा। दूसरा क्या है, 3 to 5% क्या वल्कनाइजेशन में हमारा सल्फर होता है, ठीक है। तो ये आपका इतना था। अब देखो नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, अब आपका क्या ये जो पॉलीमर है वो लगभग क्या हो गई, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पॉलीमर क्या हो चुके हैं सर, आपके लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। तो अब हेडिंग डालेंगे जल्दी से, क्लासिफिकेशन। देखो जनरली क्या है, जो पॉलीमर उसकी क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स पर है, ठीक है। 3 क्या है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन फर्स्ट है वो किसकी बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है, यानी कि स्रोत के आधार पर है। तो क्या होगा, स्रोत एक क्या है, नेचुरल पॉलीमर, ये क्या होंगे आपके आर्टिफिशियल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या, जो नेचर से प्राप्त हो, आर्टिफिशियल जो क्या हो, मैन मेड हो, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर कौन कौन सी आपकी, सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज, और क्या होगा आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। क्या है नेचुरल पॉलीमर, क्या आपका एक है सेलुलोज और एक क्या है ग्लाइकोजन, ठीक है। एक है सेलुलोज, एक है ग्लाइकोजन। अगर बात करें आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली जो मैंने आपको कराई सभी वो क्या है, आर्टिफिशियली। जैसे क्या होगा, एक ये देख लो आप, क्या घी, जो घी क्या आपका एक आर्टिफिशियली, ठीक है। और क्या आपकी जो मैंने बताया बैकेलाइट हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, सभी क्या आपकी एक आर्टिफिशियली क्या है पॉलीमर है, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर क्या है, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, एक क्या है स्टार्च, ये क्या होगा सर आपका स्टार्च। स्टार्च भी इम्पोर्टेंट है, क्लियर, स्टार्च। तो क्या है क्वेश्चन आएगा सिंपल, निम्न विच ऑफ द फ्लोइंग विचार, क्या है क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्या नेचुरल पॉलीमर। तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या उपरोक्त सभी। तो अपन होगा उपरोक्त सभी। तो अब सिर्फ 3 क्या याद करने, क्या नेचुरल पॉलीमर कौन कौन सी, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। आर्टिफिशियली पॉलीमर कौन सी है, जो मैंने आपको सभी बताया, सभी क्या लगभग क्या है आर्टिफिशियली पॉलीमर है, लगभग क्या सभी आर्टिफिशियली, ठीक है। ये बैकेलाइट, ये बस ये आपको याद रखना है, क्या एक आर्टिफिशियली पॉलीमर है। नेचुरल भी याद रखना, एक ग्लूकोज, एक ग्लाइकोजन, एक स्टार्च, सभी क्या है आपके आर्टिफिशियली नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन क्या है, देखो क्लासिफिकेशन जो सेकंड है वो हमारे क्या एसएससी, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एसएससी में कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन सेकंड, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन सेकंड है पॉलीमर का, वो क्या कहता है, इन सोर्स
बता देते हैं। तो क्लासिफिकेशन सेकंड क्या है, प्रूफ है, ठीक है। उसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका एडिशनल पॉलीमर, क्लियर है, एक होगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। हालांकि ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में फर्स्ट और थर्ड क्लासिफिकेशन आता है। ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया सेकंड, दूसरा हो गया फर्स्ट, दूसरा क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर। और एडिशनल पॉलीमर किसको बोलोगे, एडिशनल पॉलीमर उन पॉलीमर्स को बोलोगे क्या जिनके जो मोनोमर है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के हो, क्लियर। क्या एडिशनल पॉलीमर किसको बोलेंगे, जिसके जो मोनोमर है कि जिन पॉलीमर के मोनोमर में क्या हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, जिन पॉलीमर की, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, जिन पॉलीमर्स के मोनोमर में क्या हो डबल या ट्रिपल, क्लियर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या एडिशनल पॉलीमर किसको बोलेंगे, यानी कि जिन पॉलीमर्स के मोनोमर में क्या उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको आप क्या बोलोगे, एडिशनल पॉलीमर। एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या 1 to 5 मींस, यानी कि मैंने कौन कौन सी कराई थी पॉलीमर, पीवीसी, पेन, पीवीसी, पॉलीस्टाइन, डेफ्लोन, क्लियर है, वो सभी के आपकी एडिशनल पॉलीमर क्यों है, क्योंकि जो उनके मोनोमर है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के, क्लियर है। कंडेंसेशन किसको बोलेंगे, यानी कि वो पॉलीमर जिनके जो मोनोमर हैं, जिनके मोनोमर में क्या हो, वे पॉलीमर जिनके मोनोमर में क्या हो यानी कि सॉरी क्या कंडेंसेशन किसको बोलेंगे, वे पॉलीमर जिनके मोनोमर में क्या हो 2 और 3 क्या हो फंक्शनल ग्रुप हो, 2 और 3 क्या हो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अब आपको पता होना चाहिए, देखो कंडेंसेशन तो मैंने अच्छे से करवाया अभी तक, क्या पॉलिएस्टर यानी कि टेरी, आप बोल सकते हैं इसके एग्जांपल टेरिलिन, या फिर क्या होगा एक आपका नायलॉन, क्योंकि इसमें क्या हमारा एस्टर निकल के आ रहा है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप थे, COOH, फिर आगे आप मॉलिक्यूल में आते हैं फिर COOH, यानी कि क्या एक से ज्यादा क्या नंबर फंक्शनल ग्रुप थे, टेरिलिन और नायलॉन क्या होगा इसका आंसर होगा। एडिशनल किसको बोलोगे आप, एडिशनल बोलोगे क्या जिन पॉलीमर के मोनोमर में क्या हो सर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एग्जांपल 1 to 5 जो मैंने आपको पॉलीमर बताया। फिर दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर किसको बोलेंगे, जिसके सर कंडेंसेशन पॉलीमर उन पॉलीमर को बोलेंगे जिनके मोनोमर में क्या हो 2 या 2 से अधिक क्या हो फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि आपके नायलॉन या फिर क्या टेरिलिन या डेक्रोन, क्लियर, या पैट के टेरिलिन डेक्रोन टाइप हो है। अब क्लासिफिकेशन थर्ड आता है आपको, क्लासिफिकेशन थर्ड किसके बेसिस पर है, किसके बेसिस पर है, इंटर मोलिकुलर फोर्स। क्लासिफिकेशन थर्ड है वो किसकी बेसिस पर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बेसिस पर, क्लियर है। क्लासिफिकेशन थर्ड किसके बेसिस पर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे। अब देखो, अब यहाँ पर लिखोगे आप क्या टेबल बनाने आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि आई एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसके क्या एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्लियर, इंटर मोलिकुलर फोर्स और क्या यहाँ पर क्या होगा कि एग्जाम्पल। अब देखो क्या जो इलास्टोमर पॉलीमर किसको बोलेंगे, फर्स्ट आता क्या इलास्टोमर, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है सर V, तो ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल क्या होगा रबर, तो रबर को हम क्या बोल सकते हैं, इलास्टोमर पॉलीमर बोल सकते हैं, क्लियर। तो अब इलास्टोमर पॉलीमर किसको बोलेंगे, जिनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, मोलिकुलर की उनके अंदर जो मोलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स है वो क्या है वीकेस्ट है, वीकेस्ट है तो कौन है इसमें वो रबर, तो रबर क्या है इलास्टोमर पॉलीमर का क्या एग्जांपल है। दूसरा आता है आपका फाइबर, फाइबर इलास्टोमर, फाइबर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है सर स्ट्रॉन्गेस्ट, कैसा स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे एग्जांपल हो इसलिए क्या टेरिलिन या फिर नायलॉन, ये क्या होंगे, तो एग्जांपल क्या है, टाइलिन नायलॉन कैसा है फाइबर, ठीक है।
वीक कैसे पॉलीमर है, फाइब्रिक पॉलीमर है, ठीक है। रबर किसका है, इलास्टोमर का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर क्या है, वीक है इसका। फिर थर्ड आता है आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, देखो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या होता है सर, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स इंटरमीडिएट ना तो क्या ज्यादा होगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटर क्या, इंटरमीडिएट मीन्स क्या, ना तो अधिक होता और ना ही क्या है कम होता है, कि ठीक ठाक रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ना तो कोई चीज ज्यादा हो ना कोई कम, मीन्स ठीक ठाक, जैसे एवरेज वैल्यू बोल सकते हो, इंटरमीडिएट रहता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके आपके एग्जांपल होंगे पॉलीथीन, पीवीसी, बैकेलाइट और नीलामाइन, ये क्या रहेंगे, इसके एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। और आप ये देखिए जो थर्मोप्लास्टिक है उसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है। जो थर्मोप्लास्टिक है वो क्या होता है सर, जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जब उसको क्या कूलिंग पर रख दिया जाता है, किस पर, तो हम क्या कूलिंग पर रख देते हैं, कूलिंग पर, तो क्या हो जाता है सर, तो वो हो जाते हैं क्या, सॉफ्ट। कूलिंग पर क्या हो जाते हैं, ठीक है, कूलिंग पर क्या हो जाते हैं, वो हार्ड, क्लियर है, क्या हो जाते हैं, हार्ड। तो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं, क्या इलास्टोमर पॉलीमर किसको बोलेंगे, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट हो, एग्जांपल रबर। फाइबर किसको बोलेंगे, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट हो, टेरिलिन टाइपिन। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिक जिसमें इंटरमीडिएट हो, एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, बैकेलाइट, पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक देखो क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन कूलिंग पर रखते हैं क्या हो जाता है, हार्ड। ठीक है, तो इस प्रकार के आपका टोटली क्या माने पॉलीमर क्या अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, बुक लेंगे और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेंगे, टिक करेंगे, किससे, पॉलीमर से। अगर उसके रिलेवेंट आपको कोई दिक्कत आती है या डाउट है तो आप कमेंट में क्या है लिख के डाउट अपना भेज सकते हैं। फिर क्या आपका कमेंट लेके हम अगली वीडियोस जो होंगी, अपकमिंग आपकी वीडियोस होंगी, उसको हम क्या है उसमें आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लेकिन आप प्रीवियस ईयर जरूर करेंगे, ठीक है, तो बाय।